तो नहीं है? नहीं। आज बड़ी आज़ी और इंतज़ारी के साथ हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से नसीहत और तरबियत पाएंगे। और इससे पहले कि हम कलाम को शुरू करें, आज सारी दुनिया में बड़े जुलूस के लोग हैं। जी सर। जुलूस कौन निकालते हैं? जैसे जुलूस कौन करते हैं? हंगामा करने वाले। हालेलुया। हालेलुया। जब बाइबल में हम पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें नजर आता है कि फकीर फरीसी क्या करते थे, वो इस तरह जमा होकर जुलूस निकाला करते थे और यीशु की मुखालफत करते थे। आज हम कलाम मुकद्दस में से दो बातों पर बड़ा गहरा कलाम के कलाम में जाएंगे और कलाम के कलाम से काबिल बरकत पाएंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक, और उसके बाद मत्ती की इंजील और उसका 27वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। बड़ा गहरा गौर कीजिएगा। इधर फ्रेंड, चल इधर बाबा के पास। हालेलुया। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है मत्ती की मार्फत 21वां बाब 5वीं आयत से 11वीं आयत तक। सयून की बेटी से कह कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लाजू के बच्चे पर। पर शिगिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आमीन वाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बारिश से बरकत हो। आमीन। सब तशरीफ रखें। हालेलुया। बस यीशु के हक में एक नबूवत हुई थी। ज़करिया 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत, वहां पर लिखा है, सयून की बेटी से कहो कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है। इसका अनुमान है खुदावंद के नाम पर, खुदावंद के नाम पर मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। खुदावंद के नाम पर। सयून किसे कहते हैं? जी मेरे अजीजों, सयून किसे कहते हैं? पहाड़ को लिखा है सयून की बेटी से कहो। ये वो मुकद्दस मुकाम है जहां पर खुदावंद की हैकल बनाई गई है, जहां पर खुदावंद ने अब्दुल आबाद अपनी बादशाही कायम करनी है। आमीन। ये वो मुकाम है सयून, और ये मौजूदा इस्राइल के अंदर एक जगह है।
और लिखा है कि वो गधे पर सवार होकर आता है। क्यों? क्योंकि वो हलीम है। गधे पर जब कोई सवारी करता है तो वो हलीमी की निशानी है। जब दो बादशाहों में जंग होती पुराने वक्तों में, घोड़ा जंग को जाहिर करता है और जो गधा है वो सुलह को जाहिर करता है। घोड़ा जंग को और गधा सुलह को, और जो बैल है वो खुदा के खादम को जाहिर करता है। आमीन। अब जितने भी बैल हैं वो खेतों में जाकर हल चलाते हैं और खेतों से अनाज पैदा होता है। जितने भी खादम हैं वो खुदा के खेत में काम करते हैं और फसल काटते हैं, बोते हैं और खुदा के लोग पैदा होते हैं। आमीन। ये हलीम खुदावन यीशु और मसीह, इसके लिए एक गधा तैयार किया गया था। और आगे लिखा है नाखून के बच्चे पर, जो गधी थी उसका बच्चा था, जवान था और उस पर अभी तक कोई सवारी नहीं हुई थी। उस पर अभी तक कोई सवारी को जरिए नहीं कसा था कि उस पर उसका मालिक सवारी करे और उसके ऊपर कोई चीज रख कर खेतों में ले जाए और ले आए। ये खास एक गधा खुदा ने अपने लिए पैदा किया था। आमीन। जब मसीह यीशु अपनी सलीब उठाकर जा रहे थे तो कभी गिरते, कभी संभलते, कभी उठते, कभी चलते, लड़खड़ाते, सलीब भारी और उसकी हड्डियां नजर आ रही थी। वो हड्डियों का एक ढांचा था। बस कलाम में लिखा, मैं अपनी सारी हड्डियां गिन सकता हूँ, इतना कमजोर हो गया था। सरदार कायफा के घर में सारी रात उसने मार खाई थी कोड़ों के साथ और उसका जिस्म छलनी हो गया था और सारा खून बह चुका था। और खुदा ने शमौन कलीनी को उसकी सलीब उठाने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि वो खुदा है और उसने अपने काम की जिससे लेने हैं वो पहले ही अपने लोगों को मुकर्रर करता है। आमीन। हमारी जिंदगी कितनी है? 50 साल, 70 साल, 180 साल, 90 साल या 30-25 साल? अगर हमारी जिंदगी में खुदा ने अपने लिए कोई काम रखा है तो जब तक वो काम पूरा नहीं होता हम मर नहीं सकते। शमौन कलीनी को किस लिए खुदावन ने इस्तेमाल किया? वहां पर बड़े रोम के सिपाही थे, बड़े इस्राएली थे, बड़े मसीह यीशु के चाहने वाले थे, लेकिन वो दूर के इलाका से आ रहा था यीशु की सलीब उठाने के लिए। आमीन। उसकी जिंदगी कितनी बाबरकत हो गई। लिखा है कि वो अकेला ही अपनी सलीब उठाकर कोहे कलवरी पर गया। लेकिन बाइबल कहती है थोड़ी देर उसकी सलीब शमौन कलीनी ने भी उठाई। आमीन। जब उसने सलीब उठाई तो उसने खुदावन को सहारा दिया। कैसा शख्स था इस जमीन पर शमौन कलीनी, जिसने खुदावन की मदद की। कैसा शख्स था यूसुफ अरमतिया का रहने वाला, जिसने अपने दफनाने के लिए कब्र तैयार की और उस कब्र के अंदर उसने खुदावन को रखा। कैसा शख्स था निकोदेमुस, जिसने 50 सेर, कितना 50 किलो दफनाने का सामान, खुशबुएं और इत्र और भी जो मुर्दे को लगाते थे दफनाने से पहले जोड़ने पर इस्तेमाल होता था, वो 50 किलो 50 सेर। कैसा शख्स खुदा ने पहले इस्तेमाल किया अपने लिए, पहले से खुदा ने मुकर्रर किया है। क्या आप में से कोई ऐसा है कि जो उसके कलाम के लिए खड़ा होकर बेइज्जती करवाए और कहे शुक्र है खुदावन तेरा, तेरे कलाम में लिखा है कि जब तुम मेरे नाम से सताए जाओगे तो तब तुम मुबारक होगे। कोई है आपके यहाँ पर? आमीन, आमीन, आमीन। आज के दिन हमने कोई जुलूस नहीं निकाला, भाई साथ है वो मेरे से पहले खड़ा था और हम यहाँ पर खड़े थे जुलूस की वजह से, और जुलूस निकला और हमारा भी जुलूस निकल गया, हम उसके बाद ही अंदर आए। तो ये जो जुलूस निकल रहा है
ये खुदा के खिलाफ है। और हम फिर इसको कहते हैं कि हम कट्टर मसीही हैं और हम ठीक काम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। अब यहाँ पर कुछ और बात मिलती है कि एक नबूवत हुई थी आपके और मेरे मसीह अल कदूस की पाक जिंदगी के लिए कि वो एक जानवर पर हलीम होकर गधे पर सवार होगा और सिर्फ एक ही बार यरूशलेम में दाखिल होगा, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह। इसे सिर्फ यीशु मसीह के लिए लिखा था। लेकिन आज हम देखते हैं, तारीख में पढ़ते हैं, बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े बिशप, यहाँ के इंडिया के अंदर हमारे मैसेज के खादम है ब्रदर आशीष लाल। मैंने उसको नेट पर देखा और वो किसी दिन किसी और इलाके में मनादी के लिए गया और वहां पर लोगों ने उसके पैरों के नीचे डालियां बिछाई, कपड़े बिछाए और वो उनको मना नहीं कर रहा और वो उनके ऊपर चलता जा रहा है। उसने ये वाला जो खुदा का कलाम था, जो सिर्फ मसीह यीशु के लिए लिखा था कि खजूर की डालियां लहराकर उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसने अपना इस्तेमाल करवाया। मैंने कमेंट में लिख दिया, यू आर एंटी क्राइस्ट। ये सिर्फ मसीह यीशु के लिए लिखा था, ये और कोई दोबारा नहीं कर सकता। अगर यीशु के लिए उसको सलीब दे दी गई तो जितने पादरी जुलूस में आगे के चलते हैं उनको सलीफा भी लटकाया जाए। मैं देखता हूँ कैसे जिंदा होते हैं, मेरी जानकारी पूरी होगी ना। उसकी कब्र में पत्थर रख दिया गया, हम छोटे छोटे थे, मुझे आज भी याद है वो साइकिल चैंपियन बड़े मशहूर होते थे। वो 3-3, 4-4 या 7-7 दिन साइकिल चलाते थे, लोग उनको बड़ा पैसा देते थे। और हमारे उधर एक बंदा था तो वो साइकिल चैंपियन था, साइकिल चला रहा था, तो वो मेरा ख्याल 1 या 2 दिन वो जमीन खोद कर उसको उसके अंदर दफना दिया और 2 दिन बाद निकाला तो वो जिंदा था। ठीक है, ये क्या है? वो शैतानी काम करते हैं और शैतान ने उनको अंदर अंदर मरने नहीं दिया क्योंकि वो शैतान उनके अंदर। आमीन। मेरी बात की समझ आ रही है सबको? जी ब्रदर। अगर ये लोग मसीह है, आज जुलूस निकाला है, उसका इस्तेमाल किया है, अगर वो इनके अंदर है तो वो इनको मरने नहीं देगा। तो फिर जो आगे सरबराह खड़ा होता है, जो आगे में चलता है, जिसके रास्ते में डालियां बिछाई है, फिर उसको दफन कर दे। तीसरे दिन में देखता हूँ कैसे जिंदा होता है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ये मुकम्मल यादगारी है। एक कहावत है, सोए बच्चे का मुंह चूमा, न मां को पता न बच्चे को पता। यीशु जी आसमानों के आसमानों में बैठा है, उसकी यादगारी कर रहे हैं और यीशु की बातों से नफरत करता है और ये वही काम कर रहे हैं। तो कैसे यीशु को पसंद आएंगे और कैसे यीशु के अंदर चलता फिरता नजर आएगा। वो गधी के बच्चे पर सवार हुआ है। और क्यों गधी के बच्चे पर सवार हुआ है? क्योंकि आज तक कोई उस गधे के ऊपर सवार नहीं हुआ और मसीह यीशु मुजस्सम कलाम है और वक्त का नबी ब्रदर नानक कहता है, क्या अजीम गधा था ये। दुनिया में एक आला गधा था और वो गधा कौन सा था? जिस गधे पर खुदावंद यीशु मसीह ने सवारी की थी और उसके ऊपर कोई और सवार नहीं हुआ था। और मसीह कलाम है और कलाम गधे के ऊपर सवारी करके आ रहा है। मसीह यीशु गधे पर है और लोग मसीह यीशु के पैरों में बिछा रहे थे डालियां और कपड़े, या गधे के पैरों में। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ये वक्त का कलाम हो रहा है। बातों पर लफ्जों पर गौर करना, लफ्जों के अंदर जिंदगी मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ये खजूर का जो इत्तेफाक मनाया जा रहा है और जब से जुलूस निकाले जा रहे हैं, ये यीशु मसीह के पैरों में कपड़े बिछाए जा रहे हैं या गधे के पैरों में। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। कलाम किसके ऊपर था? गधे के ऊपर था। इन जुलूसों के अंदर कोई गधा नजर नहीं आता। ये यादगारी मुकम्मल नहीं होती। कोई झूठे ऐसा गधा जिसके ऊपर किसी की सवारी नहीं हुई, लिखा कलाम में ये लाडू वो गधी का बच्चा था, उस पर कोई सवार नहीं हुआ था।
क्योंकि उसके ऊपर एक ही सवारी करने वाला था, खुदा बंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। इसराइल के अंदर शाही लोग जो थे वो खुदा के कलाम को जहां पर उठाकर चलते थे, उसके हर के सदूक को, और जब वो कलाम इंसान बनकर इंसानों के दरमियान आया तो वो गधे के ऊपर बैठ गया। यरूशलेम के अंदर खुदा की कुर्बानी को बड़ी आजिज़ी के साथ गधा लेकर आ रहा है। मसीह यीशु खुदा की कुर्बानी है। हालेलुया हालेलुया। और ये गधा कितना अजीम है, हमसे कितना अच्छा ये गधा था जिस पर खुदा मसीह यीशु सवारी कर आए। क्या हम कलाम को अपने दिल पर बैठाकर क्या दूसरों तक मन पहुंचा नहीं सकते? जिस तरह उस गधे ने यरूशलेम के बाहर से लेकर यीशु मसीह को अंदर तक पहुंचाया, वो गधा खुदावन को लेकर गया जहां खुदावन ने चाहा, तो हम उस गधे से सीख लेते हैं। हमारा भी ये हुक्म, हमें भी खुदावन ने ये हुक्म दिया है, तुम्हारी बातें हाँ हाँ और ना ना हो। जो कुछ मैंने तुम्हें इसमें सिखाया है वही तुम दूसरों को सिखाओ। क्या हम ऐसा करते हैं जो लोग हमसे नाराज होते हैं? हम अपने खुदावन की माने या लोगों की माने? खुदावन की। हालेलुया हालेलुया। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना। होशाना का मतलब है कर्म करके बचा, कर्म करके बचा। इब्रानी ज़बान में इसका तर्जुमा है कर्म करके निजात दे। आमीन। कौन निजात दे? इब्ने दाऊद। इब्ने दाऊद। अच्छा, यहाँ पर उसको टाइटल मिला है, याद रखना इस बात को। मसीह यीशु को लक़ब मिला है इब्ने दाऊद, लेकिन मसीह यीशु ने इसका इनकार किया है कि मैं दाऊद का बेटा नहीं हूँ। दाऊद मुझे खुदा कहता है, तो मैं दाऊद का बेटा कैसे हो गया? हालेलुया। मेरे दिलों, कलाम को हम बदल नहीं सकते। मत्ती 22वें बाब में आपके लिए ये हवाला पढ़ता हूँ, और मत्ती 22वें बाब पर उसकी 41वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक। और जब फरीसी जमा हुए तो यीशु ने उनसे ये पूछा कि तुम उसी के हक में क्या समझते हो, वो किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उन्होंने जवाब दिया, मसीह दाऊद का बेटा है। यीशु ने उनसे कहा, बस दाऊद रूह की हदायत से क्यों कर उसे खुदावन कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। यीशु ने क्या जवाब दिया? ज़बूर 110वां उसकी 4थी आयत पढ़कर सुना दी। हालेलुया। ज़बूर 110 सॉरी उसकी पहली आयत। दाऊद कहता, यीशु ने फरमाया कि दाऊद का बेटा मसीह कैसे हो गया, जबकि दाऊद के अंदर रूह कुद्दस है, और रूह कुद्दस की हदायत में वो तो मुझे अपना खुदावंद कहता है, तो मैं दाऊद का बेटा कैसे हो गया? मैं कलाम को बदले नहीं, मैं कलाम को पूरा करने के लिए आया। ये कलाम पूरा हो गया। वो दाऊद की नस्ल से होगा, यीशु की जड़ फूटेगी और तनावर जगत बनेगा, और वो सारी कौमों के मिलों के लिए शिफा याब होगा, और उसके बच्चों में कौमों के लिए शिफा होगी, और जो भी इसका फल खाएगा वो तब जीता रहेगा। वो कहता कि मैं दाऊद की नस्ल से नहीं हूँ, मैं खुदा में से निकला और आया हूँ। मुझे खुदा ने पैदा किया है, मैं खुदा का बेटा हूँ, दाऊद का बेटा नहीं। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो बात लिखी है इब्ने दाऊद, ये कौन कह रहे हैं?
कौन कह रहे हैं? ये इस्राएली मसीह यीशु को इब्ने दाऊद कह रहे हैं। अब देखो, अब साबित हो गया है मसीहा जो आने वाला था। इन लोगों ने मजमे के अंदर नारे लगा लगा कर इस्राएल को बता दिया है कि मसीह जो पैदा होने वाला था कुमारी से, वो नासरत का नबी यीशु ही है। उन्होंने नारे लगा लगा कर बता दिए। यीशु ने उनके दिलों को खोल दिया कि मेरी गवाही दो। इसलिए जब यीशु मसीह आपका दिल को और दिल को रोशन कर दे, और अगर कर दिया है तो फिर आप चुप ना रहे। जहां पर आप चुप हो जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, पत्थर चलाओ मेरी गवाही के लिए। तो आप लोगों को उसने अपनी गवाही के लिए चुना है। आप उसकी गवाही के लिए अपना बदन चाकू इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। फिर लिखा है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। हमारे पास ये तर्जुमा जो खुदावंद हुआ है, इब्रानी में इसको कहते हैं यहोवा, और इसका तर्जुमा भी ये ऐसे करेंगे, मुबारक है वो जो यहोवा के नाम पर आता है, आर्मी वाला पर होशाना। अच्छा, जमीन पर भी निजात दे, हमें जहां पर भी निजात दे, और आर्मी वाला पर भी तू हमें निजात दे। इसलिए बाइबल में नए अदब में लिखा है कि जगह पर हम जिए या मरे तेरे ही है, और वो जिंदों और मुर्दों पर मुनसब होकर मुकर्रर किया गया है, और खुदा उसी के वसीला से जिंदों और मुर्दों की इदालत करेगा। आमीन आमीन। मसीह का नाम क्या है? मसीह का नाम क्या है? हाँ जी, मसीह का नाम है यीशु। मसीह का नाम यीशु है। और आप मसीह हैं? आप में कितने मसीह हैं? यस। जिन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है वो मसीह है। बाकी कुछ होने वाले हैं, किसी की मंगनी हो गई है, किसी ने यीशु जी को देख लिया है, बात चल रही है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। बपतिस्मा नहीं होगा, उसके साथ आप ब्याह नहीं जाएंगे, आपके नाम से आगे उसका नाम नहीं आएगा। जब तक यीशु ने बपतिस्मा नहीं दिया, किसी ने उसको खुदा का बेटा नहीं कहा। जब वो कहता है तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। इस्राएल के बादशाह तो तब भी थे, वो उन बादशाहों को रिजेक्ट करके कहता तू इस्राएल का बादशाह है, तेरे नामे में लिखा है, हमने तुझे पहचान लिया है। और वो कौन थे? वो 80 साल के, 50 साल के, 70 साल के आलमे दीन नहीं थे, फकीर नहीं थे। वो 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 22 साल के, 20 साल के नौजवान इस्राएली थे। उन पर खुदावंद की ये जलाली रोया नाज़िल हुई। इसलिए क्या होगा था? मुबारक है वो जो जवानी में खुदा को याद करते हैं, कबूल करते हैं, और जो बुढ़ापे में याद करते हैं, कबूल करते हैं। वो कहते हैं अपना इधर जाऊं ना उधर जाऊं, चलो मैं चर्च ही चला जाऊं। और अब चर्च जाने से खुदा कुछ नहीं होगा। 50 साल आपने चोरियां की, 50 साल शराब पी, तो 50 महीने जाने से आप बचे जाओगे। खुदा तो पूरी कैलकुलेशन करता है बच्चों, छोड़ता नहीं है वो। खुदा ने फरमाया इनको 50-50 की कतार करके बैठा दो। 5000 लोग थे, मैंने जो कैलकुलेट किया तो वो कितनी कतारें निकलती है? 100 कतारें निकलती है। 100 कतारें, 50 से 50, 1 2 3 4 5 6, इस तरह 100 कतार बनी। और वो सेंटर में चल रहा, रोटियां खिलाते जा रहे हैं। रोटियों पर दुआ की है और रोटियां खत्म नहीं हो रही, वहां से वो उठा रहे हैं और वो उतनी की उतनी है। आमीन। आप आए, आपने 10 रोटियां खाई है, आप जैसे इधर हटे वो फिर 10 ऊपर आ गई। इसने खाई है 15 रोटियां, वो फिर 15 की 15। उठाने वालों को पता नहीं चल रहा, उसको यही पता चल रहा मैंने उठा ली है 15 या मैंने 20 उठा ली है, लेकिन रोटियां तो पूरी की पूरी पड़ी। 5000 ने खाना खाया। मुझे पता चल गया मैं किसको मानता। हमें पता होना चाहिए कि हमारा यीशु जिंदा है। आमीन। हम जिंदा खुदा यीशु को मानते हैं।
हम कब्रों पर जाकर सिक्के काटने रोने वाले नहीं है। यस हम ब्रदर। जिंदा के आगे रोएंगे। जिसकी कब्र खाली है वो यहाँ पर मौजूद है, वो सुनता है। आमीन। ये जिसकी गवाही अभी ऐसे नहीं हो गई। यस ब्रदर। उसने इन बच्चों की जिंदगी में अपने यीशु नाम का जलाल जाहिर किया है। उसी यीशु आपको यहाँ पर भी निजात देगा और आसमान पर भी निजात देगा, बचाएगा। कैसे? मसीह यीशु ने फरमाया है, वादा किया है, तुम उनसे मत डरो जो जिस्म को मारते कूटते और हलाक करते हैं। तुम उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को अजाब में डाल सकता है और बचा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, मसीह यीशु ने एक और जगह पर फरमाया है, जो कोई मेरी गवाही आदमियों के सामने पेश करेगा, मैं भी उसकी गवाही अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने पेश करूंगा। आमीन। आप जमीन पर सिर्फ सच्ची कलाम की बातों को सच्चाई के साथ बयान करें। हमें पता है हम किसी तंजीम के साथ इसलिए इल्हाक नहीं करते, नहीं मिलते। हमें पता है कि आसमान पर फिल्म बन रही है, आसमान पर जो कलाम यीशु जी का ये मूवी बनाने वाला सिस्टम है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सैटेलाइट चैनल ये डेड हो सकते हैं, ये इनकी शुआएं बार डेड हो सकती है, लेकिन वो नहीं खत्म हो सकते। आमीन। इसलिए यहाँ पर मेरा खुदा यीशु जी जो खुदा के नाम पर आया है, मसीह का जो नाम यीशु है वो खुदा का नाम यीशु है। क्योंकि देखो मैंने कोई तफसीर नहीं की, साफ लिखा है, मुबारक है वो जो यहोवा के नाम पर आता है, आने वाला पर होश। हालेलुया। मसीह का जो यीशु नाम है वो किसका नाम था? वो खुदाए पाक रूह का नाम था। और जब मसीह यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए तो वो पाक रूह खुदा का जलाली बदन मसीह के अंदर आ गया और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिसके अंदर रहकर मैं खुश हूं। उसका सही तर्जुमा ये है। हालेलुया। अब अगला हवाला देखते हैं। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई। लोग कहने लगे ये कौन है? तो भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी है। मैंने जनरल साइंस रखी थी, मैं थोड़ा सा साइंस से वाकिफ हूँ, लेकिन बाइबल की साइंस मैंने पढ़ी है। मैं बाइबल की साइंस का तालिब हूँ। और अगर हमारे अजीजों में से किसी ने जनरल साइंस या साइंस के सब्जेक्ट पढ़े तो वो जानते हैं गलीलियो साइंसदान गलीलियो के बारे में जानते हैं आप। उसको रोम में पेश किया गया पोप के सामने और उसने किताब में लिख दिया। उसको खराब लगा दी क्योंकि वो गलील का रहने वाला था। उसका नाम था गलील का रहने वाला, गलीलियो साइंसदान। आमीन। आमीन। और उस पर चार्ज लगा ये पूरे किताबों में क्या लिख दिया है कि जमीन सूरज की गिर्द घूमती है, अगर ये घूमती हो तो हम सारे गिरकर मर जाए। क्योंकि जब कोई चीज घूमती है तो वो इस तरह घूमती है तो हम इस तरह जा रहे हैं, तो कैसे हो सकता है ये? उसने कहा मैं इन किताबों का इनकार नहीं करता, जो कुछ मेरे दिल में आया मैंने लिख दिया, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। और उसको फांसी दी गई, उसको मार दिया गया। लेकिन उनकी किताबें जो निकल चुकी थी, उन किताबों से आने वाले जमानों में रिसर्च हुई तो पता चला जमीन गोल है। और फिर उनको पता चला कि हमने एक अजीम साइंसदान का कत्ल कर दिया है। बिल्कुल जिस तरह राष्ट्रवाद मसीह यीशु को उन्होंने पकड़वा कर मरवा दिया। यीशु भी गलील का था और वो शख्स भी गलील का था। और उसने ये किताब लिखी कि जमीन कश्य सकल की वजह से सूरज की गिरगी घूमती है। और नबी बुजुर्गान कहते हैं जब हम इबादत में खड़े होते हैं और कश्य सकल क्या है, जमीन हमें खींच कर रखती है, हम जमीन के साथ व्यवस्था है और जमीन के ऊपर ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि जमीन गोल है इस तरह और दुनिया भी इस तरह ही है, इस तरह है। और देखो जो लोग नीचे आएंगे वो गिर नहीं रहे, क्योंकि कश्य सकल उसको जमीन के साथ हमें
अटैच रखती है। नबी ने कहा जब आप दुआ में ईमान के साथ हाथ ऊपर खड़ा करते हैं तो आप जो जमीन का चक्कर चल रहा होता है सूरज के गिर्द और कशिश सकल चल रही है खुदावंद के निजाम, उसके खिलाफ हाथ उठाते हैं। कौन है जो खुदा पर ईमान रखता है? तो हाथ खड़ा होता है, मैं रखता हूँ। हाथ खड़े करके दुआ करो, और हाथ खड़े करके ही दुआ कर रहे हैं। जब हमारी जमीन की कशिश हमारे हाथों को नीचे खींचती है, ये हमारा सुपर सेंस है, ईमान की रूह है जो हमें इस तरह करने पर प्रेरित करती है। हालेलुया, हालेलुया। ये गलील का नबी यीशु है जिसके पीछे और आगे दुनिया जा रही है और उसके नारे मार रही है। आज दुनिया किसके आगे और पीछे जा रही है पता है आपको? आपने तो देखा है, एक लोटर रखा था, उसके ऊपर स्पीकर रखे थे और गीत चल रहा था। आधे लोग आगे थे, आधे लोग पीछे सेंटर में रखा था। और कलाम में क्या लिखा है? जो भीड़ आगे के जा रही थी, जो भीड़ पीछे चली आ रही थी, वो पुकार रही है। और आज ये क्या पुकार रहे हैं? रिक्शा। इस तरह हम खुदा को ठट्ठे करते हैं तो कैसे खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगला हमारा अब जिन लोगों ने, याद रखना, जिन लोगों ने ये वाला दिन बनाया है, बाइबल कहती है वो यीशु मसीह के कातिल है। जिन लोगों ने 5 संडे बनाया है, मैं नहीं कह रहा, मैं आपका भाई हूं, मैं इंसान हूं, मैं आपको पढ़ के साबित करूंगा। आप सुन लीजिए गौर से खुदावंद के कलाम की सच्ची बातें जो कि जिंदगी है और रूह है और रूह जिंदगी है। मत्ती की इंजील 27वां बाब उसकी 11वीं आयत से 26वीं आयत। यीशु हाकिम के सामने खड़ा था और हाकिम ने उससे ये पूछा कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने उससे कहा तू खुद कहता है मैं यहूदियों का बादशाह हूं। इस मुकाबले पर गौर करें। जब तू आपको मसीह कहता है तो इसका मतलब वो आपको पता क्या कहता है? क्या आप मसीह हो? इट्स मीन कि वो आपसे पूछ रहा है क्या तुम खुदा के बेटे हो? और अगर वो तो साबित करो। मसीह ने फरमाया तूने खुद कहा कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। क्योंकि अभी ये थोड़े दिन पहले इन्होंने यरूशलेम में जब मेरा इस्तकबाल किया था तो ये नारे लगा रहे थे मैं इनका बादशाह। और तूने भी इनसे पूछकर कहा कि अपनी अकल से कह रहा है? तूने कहा तो मैं हूं। यीशु ने उससे कहा तो खुद कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे उसने कुछ जवाब न दिया। जिस पर पिलातुस ने इससे कहा क्या तू नहीं सुनता ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? उसने एक बात का भी उसको जवाब न दिया। यहाँ तक कि हाकिम ने बहुत ताज्जुब किया। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक क्या जिसे वो चाहते थे शोर देता था। उस वक्त ब्राह्मण उनका एक मशहूर कैदी था। हालेलुया, पर जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातें छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने इसको हसद से पकड़वाया है। और जब वो तख्त के दालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रात से कुछ काम न रख क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहिन और बुजुर्गों ने लोगों को 12 के बराबर को मांग ले और यीशु को हलाक कराए। हाकिम ने उनसे कहा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी बातें छोड़ दूं? उन्होंने कहा बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने कहा वो मसलूब हो।
उसने कहा क्यों? उसने क्या बुराई की है? मगर वो और भी चला चला कर कहने लगे वो मसलूब हो। क्या पहला दूसरे देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, प्रतियोगिता बड़ा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा मैं इस रात के खून से बरी तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा इसका खून हमारी गर्दन पर और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उसने राफा को उनकी बातें छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाला किया कि मसलूब हो। हालेलुया। कोई मैंने गलत नहीं पढ़ा? नो सर। इसलिए देखो जिसके पैरों में कपड़े बिछाए, साड़ियाँ बिछाई, और अब क्या होगा? आप उसी यीशु को कह रहे हैं मसलूब करो। कैसे नहीं होते? पहले जमाने को बच्चे को कैसा प्यार करते हैं, लेकिन लगाते हैं, इसके गले में कितने झांसे लगाते हैं, पैरों में क्या लगाते हैं, बाद में लगाते हैं उसको बदनाम करो, सब कुछ खाओ। हालेलुया। हालेलुया। इस तरह आज के मेरे खुदावंद यीशु मसीह के जो खुदा का बना है, जो जहान का गुनाह उठाने जाता है, उनको इस तरह तैयार किया गया। और जब वक्त आया तो उसको सलीब दे दो, ये कुर्बानी है खुदा की। आज भी लोग दो खादम खड़े हैं आपके सामने, एक खुदा का और एक सैलरी का, और लोग इसे मानते हैं। लोग कहते हैं सैलरी वाला खादम दे दो, हमारी जिंदगी को सीधी है। यस। और जो खुदा का खादम है जिसको रिजेक्ट करते हैं, ये हमारे इलाके में बढ़ता है, ये सृष्टि है, ये गलत तरीके देता है, कुछ बदला तो नहीं। जो रखे हाथों पकड़ा जाए, चोरियां करता हुआ, डाके डालता हुआ, मार पीट लूट करता हुआ पकड़ा गया, कह रहे इसको छोड़ दो। आज भी कलीसिया डाकुओं को मारती है। जो बड़े बड़े विश्व है, बड़े बड़े आलम है, और आप सब जानते हैं ये कैसे विषय बना, आपके सामने वो बना है, पहले आपका खेलता रहा और विषय पर हो गया, कैसे बढ़ गया? बाइबल कहती है डाकू है, चोर है, और जो खुदा का बेटा एक साइड पे खड़ा उसको चोर बना दिया, जबकि वो चोर है नहीं। आज यही चल रहा है। आज कलीसिया खुदा का कलाम नहीं मांगती, खुदा के पाक रूह को नहीं मांगती, बल्कि सैलरी वाले पादरियों को मांगती है, सैलरी वाली औरतों को मलाज मांगती है। इसीलिए ये यीशु मसीह के कातिल है, जो जुलूस निकालते हैं वो यीशु मसीह के कातिल है। ये वही है जिन्होंने यीशु मसीह को कितना प्यार से इस्तेमाल किया। हम यही कह रहे हैं इसका खून हमारे गर्दन पर, हम इसके कातिल है। हम बादशाह तुझे कह रहे हैं बादशाह का पानी ना हो, उनका दस्तूर था कि जब वो कसम तोड़नी है, पूरी करनी है, तो पानी में हाथ धोने और कलाम फरमाता है कि पानी सारे गुनाह बहा ले जाता है। तो इसराइली रोमी देखो पानी में अपना हाथ धोते कहते भाई ये देखो मैं इसके खून से भरी, वो अगर कह रहे हैं इसका खून भारी कर चलता, हमारी लाल की कर चलता, बादशाह में तू भरी है, तेरा कोई चक्कर नहीं है कि तू इसके खून नहीं है, तू नहीं है, हम इसके खून नहीं। क्या मेरी बात की समझ आई कि जो लोग ये जानियां उठाकर उसका इस्तेमाल करते हैं यही उसको मसलूब करते हैं। अच्छा नहीं ना आपको मेरी बात है नहीं ना यकीन आ रहा? तो गुड फ्राइडे कब है? अगले हफ्ते लोगों ने काले कपड़े पहने हैं, देख लेना। काले कपड़े पहने 3 बजे रोजा खोल लेना। कहाँ लिखा बाइबल में 3 बजे जो रोजा गुड फ्राइडे है, 3 बजे रोजा खोल लेना? कहाँ लिखा है? बताया मुझे कोई। ये कैथलिक वाले चीजें बनाए हुए हैं, मेरे तो अपनी मर्जी के खुदा बनाए हुए हैं, आपको समझ क्यों नहीं आती? मुझे बताओ आपको जो डाली ऐसे लगाने से आपको ये डाली बिछा लेगी? डाली बिछाएगी? डाली नहीं बिछाएगी। ये एक पेपर जिस पर आप अमल करेंगे ना, ये पूरा कलाम एक पेपर, ये पूरा चक्कर, ये जो खुदा है मुजस्सम कलाम है, ये आपको बचाएगा। ये डालियां नहीं बिछाएगी। चाहे ये खूबसूरत फूल बनाकर घरों में लटका है, चाहे ड्रेस में लटका है, खुदा को नफरत है काम। खुदा ने कहा ही नहीं है
तालियां वो लोग लगाएंगे जो खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे। आमीन। मुकाश का 7वें बाब के अंदर वो लोग नजर आते हैं आपको, जिन्होंने जमीन पर जिंदगियां खुदा को दी है, और जब वो तख्त पर मुझसे बैठेगा तो वो डालियां खजूर की पकड़कर, खजूर की डाली फतह का निशान है। उन्होंने जमीन पर रहकर गुनाहों पर फतह पाई, खुदा को जला दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आप इन दिनों को अपनी जिंदगी से दूर कर दें, वरना आप और आपकी औलाद मसीह यीशु के कातलों में है, और यीशु मसीह अपने कातलों को नहीं छोड़ेगा। तो लिखा, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं, पाँव के नीचे ना कर दूं, तब तक खुदा आराम से नहीं बैठेगा। जिसने खुदा के बेटे को गाली निकाली, जिसने मसीह यीशु के कलाम पर उल्टा सीधा तफसीर करके बोला, मैंने कलाम सीधा सीधा पढ़ा और उस पर सीधी सीधी बातचीत कर दी, सिर्फ इतना ही कालमों का काम है। और अगर आप कहें कलाम में तो पादरी साहब ऐसे लिखा है, तो मैं कहूँ नहीं 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 नहीं, इसकी तफसीर ऐसे नहीं ऐसे है। आपका दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका दिन खुदा ने खोल दिया है। और जब खुदा अपने शिगिर्दों का दिन खोल चुका, तो शिगिर्द फिर आराम से नहीं बैठे। उन्होंने सारी दुनिया को हिला के रख दिया, सारी कौमों को हिला के रख दिया। आप एक इलाके को नहीं हिला सकते, कैसे में दिए आप जहाँ जहाँ रहते हो, आप वहाँ के पादरियों को नहीं ला सकते, वहाँ के झूठे चीजों के सामने खड़े नहीं हो सकते। एक दिन ये जिस्म मर जाना है, ये जिस्म फानी है, और आप लाफानी खुदा के लिए कुर्बान नहीं हो सकते। क्या करेंगे? ये आवाज बड़ी दूर तक जा रही है। अगर बाहर कोई इस मैसेज के खिलाफ अगर इतनी दुनिया कटी हुई है, उनको कोई बंदा इशारा कर दे, इस घर में जाऊँ और जो पादरी इतना बोल रहा है तो पकड़ के मार के तभी मुझे मार दे। मेरी बात समझ आ तो क्या कह रहा हूँ? ये मुरादी का तरीका वो ना हक तुम्हें सिताएंगे और तुम्हारे साथ नारा सलूक करेंगे, और वो कहेंगे हम खुदा की खिदमत ठीक कर रहे हैं, खुदा के ठीक हाथों को मारे। हालेलुया। क्या इस कलाम की समझ आई? यस ब्रदर। की समझ आई? कितने जो आज के दिन को आज ठीक तौर पर समझ पाए हैं, और कितने हैं कि जो आज के बाद इसकी अहमियत को जो आज आपने पाली है, फख्र के साथ दूसरों को बताएं कि भाई ये जो भी ये जुलूस निकालते हैं वो यीशु मसीह के कातिल है। यस ब्रदर। और वो मसीह नहीं है, वो यहूदियों के फिरके में जाते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को इनकार किया, उसको मरवाया नहीं। तो ये हमारे याद रखना, मत्ती 27वां बाब, लूका 23वां बाब, यूहन्ना 18वां बाब, मरकस 15वां बाब, यहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं और उनको बता सकते हैं। आमीन। यस ब्रदर। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बारिश से बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर।